নমস্কার, ফের এক কথায় কথায় আসর। আর আজকের কথায় কথায় আসর যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি কিছুই জানি না। এটা নাচের আসরে দাঁড়াবে না গানের আসরে দাঁড়াবে না কথার আসরে দাঁড়াবে, কিছুই আমার ধারণা নেই। কারণ আমার সামনে বসে আছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন নৃত্যশিল্পী, যাকে সারা পৃথিবী চেনে মহারাজ বলে। তার পুরো নাম বিরজু মহারাজ। তার একটি ছোট্ট পরিচয় আমি দিতে চাই। তিনি অচ্ছন মহারাজজি আর একজন লেজেন্ড, তার ছেলে। তিনি শম্ভু মহারাজজি, লচ্ছু মহারাজজি তাদের ভাইপো, এবং তিনি কালকা বিদ্যাধীন মহারাজ, দুজন কালকা প্রসাদজি আর বিদ্যাধীন মহারাজ, যারা ছিলেন ওয়াজিদ আলী সাহেবের সেই বিখ্যাত লখনৌই সভার সেরা অলংকার, তাদের বংশধর। এবং আমাদের সামনের এই বিরজু মহারাজজি পরিবার চলে গেছে আরও পেছনে 9 পুরুষ ধরে। নবাব আসফউদ্দৌলা যে বাড়িটা ওনার পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই বাড়িতে এখনো তিনি থাকেন লখনৌতে। जी जी हैं? ये लखनऊ सही है में ना? जी हाँ, वो घर है, अभी भी है। अभी भी है। जी हाँ। Can you tell me, for my audience, apart from composing poetry, apart from dance, apart from singing, apart from choreography, you are also a painter. जी You also paint. जी 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 और मैं ऐसा समझता हूँ कि एक चीज़ की साधना, अगर ईश्वर की पूजा और आपने साधना कर ली है तो आपको फिर मांगने की ज़रूरत नहीं कि हमको तुम क्या दो। हम कहते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर हो तो हम तुमसे क्या मांगेंगे, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। तो बस केवल दया दृष्टि आप रखें, गुरु की कृपा दृष्टि और दया दृष्टि रहे, तो हम ये कहें कि हमें ये भी सीखना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी सीखना है। But who taught you how to paint? बस मैं नृत्य की कुछ ऐसा रंग दिखाई पड़ा। पहले नृत्य का रंग हम स्वयं नहीं देख पाते थे, नृत्य के अंतरात्मा को हम नहीं देख पाते थे, केवल नाचते थे। लोग तो तारीफ करते थे कि भाई बहुत तैयार नाचे, बहुत अच्छा नाचे, ताल नाचे, ये नाचे, वो टुकड़ा बहुत अच्छा हुआ, ये भरन बहुत अच्छा हुआ। पर जो आनंद अब मुझे आया है करीब 20-25 सालों से, कि उस टुकड़े के पीछे क्या है, उस तिहाई के पीछे क्या है, उसके क्या रंग हैं। तो जब मुझे रंग समझ में आया तो कैनवस के ऊपर भी वो रंग धीरे धीरे मेरे हाथों से उतरने लगा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि रंगों में भी रिदम है, रंगों में भी रिदम है, उसके मोड़ने में, उसके सीधान में, उसके आड़ेपन में, सब में रिदम के बगैर तो चित्र कोई रूप ही नहीं है। सुर भी है, सुर भी है। तो चित्र जो भी बनता है उसका भी हर एक का एक मेजरमेंट है। जैसे ईश्वर ने आंख जो बनाई वो यहीं बनाई है और इतनी से बनाई है, नोज है, लिप्स हैं, जो भी बनाया ईश्वर ने बड़े मेजरमेंट में सुंदर ढंग से बनाया। तो पहले तो हमको जो बना दिया उसी को तो हम बनाएंगे। सबसे बड़ा कलाकार जो है वो तो वही है जो ईश्वर है। I have seen a photograph where your disciples are dancing and you are sitting and drawing them. जी हाँ, मैं अक्सर करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मूवमेंट कुछ हुआ तो मुझे रंगों में और उसके आकृति खींचने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो छंद है, जो साउंड है, वो मैं समझता हूँ कि साउंड केवल आवाज़ ना हो के साउंड एक आकृति है और एक पूरा रूप है। और वो साउंड पूरे में घूमता है, ना सीधा नहीं चलता, बल्कि कभी घूम जाता है, कभी आड़ा तिरछा चलता है, कभी सीधा ऐसे ऊपर जाता है, कभी ऊपर से नीचे आता है। तो मुझे तो साउंड ही एक पूरी आकृति खींचती दिखती है।
उसकी वजह से मैं थोड़ा पेंटिंग भी करने लगा। आप कृष्ण जी का बाल लीला दिखाते हैं स्टेज पे जी। आपके बाल लीला के बारे में कुछ कहिए। कैसे आप कैसे हाउ यू ग्रू इन योर childhood with your parents and then with your uncles जी, and how जी। you learned from them? अब मैं बहुत छोटे में सच बात तो ये कि मैं नाच से ही खेला, क्योंकि 5 साल की उम्र में तालीम खाने में वहाँ हमारे लखनऊ में एक जनान खाना और मर्दाना, तो जो जहाँ पुरुष लोग आते थे, क्योंकि घर में तो पर्दा होता था, अम्मा सब पर्दा करती थी, कोई भी अंदर नहीं जाओ, पर जहाँ पुरुष लोग थे, जहाँ सब शागिर्द लोग सीखने आते थे, वहाँ सुबह 4 बजे से तबला और घुंघरू की आवाज़ गूंजती थी। तो मैं तो छोटा ही था, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। तो मैं 5-6 साल की उम्र में वहाँ अपना मैं चला जाता था और जाके देखूँ तो सब नाच रहे हैं, सब कुछ और बड़े ध्यान, मुझे देखना बहुत अच्छा आया। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरी अंतर्दृष्टि इतनी अच्छी दी भगवान ने कि मैं उन शागिर्दों को, उन शिष्यों को देखता था और देख के जो वो करते थे तो मुझे याद हो जाता था, और याद करके मैं आके किचन में अम्मा को कहूँ मुझे वो याद हो गया, जो बड़ा लड़का नाच रहा है वो मुझको याद हो गया। तो अम्मा कह रहे तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें अभी कहाँ से याद हो गया। फिर इतने खुश हो जाए, फिर बाबूजी हमारे जब अचन महाराज जी आए, कह लगे भाई ये लड़का परेशान कर रहा है, कह रहा है कि हमको याद हो गया। अरे कह लगे तो बहुत छोटा है भाई। कह रहा अच्छा बोलो। तो मैं अपने, मुझे टिगदा थे भी शब्द नहीं आता था, टिगदा, क्योंकि दांत नहीं था, तो तिया थे तिया थे तिया थे ऐसे बोलता था, तो सब हंसते भी थे। पर रिदम का जो टाइमिंग था वो इतना, भगवान ने कुछ ऐसा दिया था कि हमारे पिताजी ने एक परन बोली, कोई भी परन, कि धागड़ तक ढोके तखन नड़ा ने तक कद कद के तड़न ने धागड़ तक ढोके तक धागड़ तक ढोके तक धागड़ तक ढोके तक धागड़ तक ढोके तक धागड़ धागड़ तक ढोके तक धागड़ तक ढोके तक धा। अब एक चीज बोले तो धाकड़े तक ढोके तक गिन नड़ान कहाँ मेरे मुंह से निकले, मैं छोटा था, पर मेजरमेंट धागड़ तक ढोके तक गिन नड़ान। अब धन नड़ान तक कद कद के तड़न नड़ान धागड़ तक ढोके तक धागड़ तक ढोके तक धा धा। उसकी जो धुन थी वो मेरे यहाँ आ जाती थी, और उस धुन की वजह से मैं उस परन को इतने, उसी छोटे छोटे हाथ से पैर से मैं नाचूं तो बाबूजी मुझे गले लगा लेते थे। कहे भाई ये तो मेरा बाप पैदा हुआ है, अक्सर बोलते थे मेरा ये मेरा बाप पैदा हुआ। तो मुझे बहुत हंसी भी आती थी कि बाबूजी मुझे क्या बोल रहे हैं। लेकिन उस वक़्त से भगवान की कृपा और बाबूजी के, हम शागिर्द हैं बाबूजी के, हमें सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम अच्छन महाराज जी से ही हमने गंडा बंधाया। अच्छा। और वो अम्मा ने कई बार कहा, कहले कि भाई देखो तुम्हारा बेटा, उसको शागिर्द करोगे, ऐसे नहीं करूँगा, इसको अपने पैसे से मुझे जब नजराना देगा तब मैं शिष्य बनाऊंगा। तो मुझे 2-4 प्रोग्राम 50-50 रुपए के, 100 रुपए के मिल गए, तो 500 इकट्ठा हो गया। जब 500 इकट्ठा हो गया तो अम्मा ने कहा भाई आज थर्सडे है, बृहस्पति, अच्छा दिन है, शागिर्द बना लो। कह रहे मुझे मालूम तुम्हारे लड़के ने कमाई की है, हमारे पिताजी कह रहे हैं तुम्हारे लड़के ने कमाई की है, चलो शागिर्द कर ले। तो मैं 500 रुपये उनको, 501 रुपये उनको दिए और उन्होंने मुझे गंडा बांधा। जब गंडा बांधा तो वो पैसे उन्होंने ले लिए, कह लगे इसमें से एक पैसा भी ना तेरी अम्मा को दूंगा ना तुम्हें दूंगा, क्योंकि गुरु का पैसा है। तो उन्होंने सारे पैसे, कह लगे इसमें से नहीं दूंगा मैं। पर मैं बहुत सौभाग्य मेरा है कि बाबूजी मेरे जो थे मेरे गुरु हैं। उसके बाद फिर बहुत छोटा था तब तो बाबूजी की डेथ हो गई थी। अच्छा, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हिज डांस? अरे बहुत, आप तो बैठ के देखते थे बहुत। हाँ। तो क्या देखे हैं आप जो आपको अभी भी याद है, और उसका मशहूरी क्या था? ऐसा था, बाबूजी की जो कलाइयाँ थी, कलाई की जो मोड़ तोड़ थे, और पाँव का इतना इजीली बोल निकालते थे, और फर्श के ऊपर गलीचा बिछा, चादर बिछी,
और चादर जरा सा भी सिमटन नहीं होती थी और सारा नाच खत्म हो गया। तो शंभू महाराज जी कहते थे छोटे भाई उनको, अरे भैया आपका नाच इतना नाच हल्का है कि जरा सा भी फर्श नहीं खराब होता, वो चांदनी वहीं की वहीं बिछी है। कह लगे हम लोग नाचते तो पूरा गलीचा पूरा लिपट जाता है, आप कैसे नाचते हो, कौन सा पैर है, इतने सुंदर पैर कौन से हैं जो सब चीज़ वहीं की वहीं रहती है और आप पूरा नाच नाचते हो। और मेरे बाबूजी तो भारी भी थे, हाँ, पेट भी था, भारी भी थे, लेकिन जब नाचने खड़े हो जाते थे तो लगता था ऐसे कम उम्र का कोई लड़का खड़ा है, क्योंकि आँखों में और बॉडी में ऐसी चमक थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर। और उनकी पीकॉक की गत, मयूर की, हुस्न की गत इतना खूबसूरत ढंग से करते थे कि दोनों चाचा जी हमारे कहें, भैया ये मयूर तो आप ही के लिए बना है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसे करके बाबूजी की जो लयकारी जो है, मतलब इतनी अच्छी लयकारी। किसी ने कहा फरमाइश, क्वेश्चन, महाराज ये सम पे कैसे आएगा? तो कहने के बेटा सवाल करो। सवाल किया तो थोड़ा ऐसा ऐसे हुए, अच्छा क्या सवाल था? देखो ऐसा तो नहीं है। कहने महाराज यही तो है जो मैंने क्वेश्चन किया था, आंसर तो आप दे रहे हो। इतने जल्दी लय को देखते थे कि लय के बादशाह जैसे ना, राजा लय का कोई राजा, मतलब हरदम 24 घंटा उनके काउंटिंग। लेटे हुए हैं, मैं उनके पास बैठ के कभी पैर दबा रहा हूँ ऐसे मुख्य, हाँ बेटा ये याद कर लो। मतलब मैं क्या बताऊँ, साधु आदमी, किसी से उनका झगड़ा नहीं, सब प्यार करते थे। रिक्शा वाला आया, उसको 5 रुपए दे दिए, जो पैसा उसने वापस कर दिया, ठीक है, कभी देखा नहीं कितना दिया है जेब में। और पूरे मोहल्ले के लोग, जितने छोटे छोटे बच्चे, चलो सब लोग चलो और शरबत पियो, ठंडाई पियो मेरे साथ। 15-20 मोहल्ले के लड़के जा रहे हैं और सबको खिला रहे पिला रहे, उसी में खुश हो रहे हैं कि बच्चे सब खुश हो रहे हैं। तो उस वक्त और हमारी दादी को हमने देखा था, कालका महाराज की पत्नी, उनको हमने देखा। तो मैं उस वक्त 4 साल का था। तो मैं पतंग लूटने के लिए धागे में ना कंकड़ बांध के ऐसा लूट रहा था। तो कहें देखो देखो चोट लग जाएगी, तुम्हें नाचना है, कभी इधर लग जाएगी कहीं लग जाएगी, ना ना ऐसा नहीं। तो वो लौकी जो सब्जी होती ना, लौकी आप बोलते होंगे, उसका ऊपर का डंठल काट के डोरा में बांध देती थी कि ताकि वो गिरे तो मेरे लगे नहीं। तो कह ले कोई ऐसा खराब खेल नहीं खेलना जिससे आँख में लगे, कहीं लगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर है डांस के लिए, तो डांस के लिए तुम्हें सुरक्षित रखते हुए तुम्हें बढ़ना है। क्योंकि देखिए ये तो सही बात है कि तबला फट जाए तो दूसरा बन जाता है, शरीर तो नहीं बनता है। शरीर तो एक दफ़ा अगर डैमेज हो गया तो कहाँ बनेगा। आपके 2 चाचे के बारे में कुछ कहिए, योर अंकल्स, शंभू महाराज जी और लक्ष्मण महाराज जी। ये दोनों हमारे घर में असल में फ्रॉम 7 जनरेशन ऐसा हुआ है कि 2 भाई तो एकदम बहुत नाम कमाते थे और एक भाई थोड़ा पहले डेथ हो गई, या तबला बहुत अच्छा बजाते थे या गाना गाते थे, मगर 2 भाई का नाम तो शुरू से, मतलब अब इनसे पहले महाराज बिंदादीन कालका महाराज, भैरव प्रसाद जी भी थे। हाँ। उनसे पहले ठाकुर प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी का नाम खूब जोरों से नाम। तीसरा भाई नाम नहीं था, पर 2 भाई सदा होते आए हैं। और 3 भाई का हिसाब 7 जनरेशन से 3 भाई होते आए। अभी भी मेरे कजन 2 हैं, शंभू महाराज जी के 2 बेटे हैं, राम मोहन, कृष्ण मोहन, मैं ब्रिजमोहन। पूरा नाम तो वैसे ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा है, लेकिन छोटा नाम तो बिरजू है। तो वो दोनों हैं और दोनों नाच रहे हैं, ईश्वर की कृपा से काम कर रहे हैं। और 3 भाइयों में से इस जो जनरेशन हुआ हमारे लच्छू महाराज, शंभू महाराज का और अच्छन महाराज, तो लोग कहते थे कि अच्छन महाराज जी की लय और बॉडी के मूवमेंट्स और कलाई
छोटी आंख थी लेकिन इतना सुंदर दृष्टि देते थे कि लोग तो कहते थे भाई ये छोटी आंख से भी क्या जादू होता है। शंभू महाराज जी के अभिनय की तारीफ हुई कि जिधर जो उन्होंने रस को प्रधान माना, अगर उन्होंने हसरत से खूबसूरत ढंग से देख लिया तो लोग वहाँ वाह हाय हाय क्या नज़र है। अगर उन्होंने कुछ करुणा का भाव किया तो लोगों के आंसू बह रहे हैं। कुछ हंसने की बात कर दी तो पूरी महफिल हंस रही है। तो महाराज के अभिनय की बहुत अभिनय चक्रवर्ती समझ लीजिए उनको। फिर लच्छू महाराज जी, भाव की आइडियल जो उपज होती है कि एक भाव को 50 ढंग से करना है, तो लच्छू महाराज जी बहुत सुंदर पैदा, बहुत अच्छा करते थे। तो ये तीनों भाई की 3 धाराएं बही और तीनों धारा में मैंने पूर्ण रूप से स्नान किया, दर्शन किए, और तीनों को मेरे बड़े भाग्य में था कि मैंने तीनों को बहुत प्यार से और बहुत बार देखा। मैं अपने बाबूजी के साथ तबला भी बजाया हूँ बचपने में। हालांकि मुझे तबला जैसा तबला तो नहीं आता था, लेकिन जो टाइमिंग था, बीट्स था तबले का, वो एकदम ऐसा लगता था कि हाँ मुझे आता है। But connoisseurs really say that you are a great combination of all three of them. ये सच है ना। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। I don't know if it's very embarrassing or not. Many people believe that you are the greatest Kathak artist of all time. How do you feel when they say like this? मैं तो हरदम ये कहता हूँ कि मेरी यात्रा अभी भी चल रही है। यात्रा यानी कि जो हमारा पाने की हमको जो इच्छाएं हैं वो तो अभी भी बनी हुई हैं। तो मैं अपने को ग्रेट नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि वाकई में ग्रेट तो वो है, वो ईश्वर है जो संपूर्ण है, और जिसके नज़दीक भी हम उसको ध्यान भी कर सके, तो मैं समझता हूँ मैं बहुत बड़ा अच्छा शिष्य हूँ। अच्छा, tell me frankly, your abhinay, your bhav batana, how would you compare it with Shambhu Maharaj Ji's, which is also the legendary bhav batana? देखिए वो लोग तो सब देवता ही थे, लेकिन जैसे कि समय के हिसाब से जैसा समय आता रहता है, जैसे हमारे फेवरेट भाई बाल कृष्ण है, हम बाल कृष्ण के रूप को बहुत प्यार करते हैं, और बल्कि बड़े कृष्ण आ जाएंगे तो मैं शायद उनके साथ उतनी बातचीत नहीं करता हूँ, मगर छोटे रूप में अगर आएंगे तो मैं उनको प्यार भी करूँगा, मैं अपने ऊपर भी चढ़ा लूँगा, मैं उनको गोद में भी ले लूँगा। तो ये अपनी अपनी बात है, अपने मन की बात है। तो हमारे तो बाल कृष्ण है, लेकिन शंभू महाराज जी के रोमांटिक कृष्ण थे ज्यादा। तो इस सब के अलग अलग रूप हैं। हाँ, पर मतलब हम लोग तो उनसे ही हमने सीखा है, तो हम ये समझते हैं कि 4 फूल हम भी खिलाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वृक्ष बो दिया है अगर वो वही रहेगा तो आगे शाख कैसे फूटेगी। तो हम भी अपनी ओर से जल चढ़ाते हैं, और उसमें के उसी के हिसाब से ही हम एक नए दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो अच्छा ही है। There's another question I wanted to ask you, that is from all Buzurg connoisseurs I have met in my life, they keep on telling, they have been telling me that earlier on there was a greater emphasis on abhinay, on bhav, and later on, recent times, there's a heavy accent on speed and tayari and laikari. Now, you are I suppose the only person who has a balance of abhinay and rhythm. Now, tell me, why has this happened? In the first place, why abhinay went behind and laikari came in the front, and why now it's receding again, and why you have to fight to keep these two together? ऐसा है, पहले मंदिरों में भजन, भाव और कथा, जिसकी लय की जरूरत उतनी नहीं थी, सब लोग भक्त
और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, राम की कथा सुन रहे हैं, तो केवल उनके अभिनय में ही रात बीत जाती थी। और एक से एक साहित्य के परिचय, माने नए नए जो उनके कंठस्थ, उनको एकदम गले से याद कि कृष्ण का ये भी दोहा है तो वहाँ भी दोहा है, तो सूरदास का ये है, इनका ये है, ऐसे करके। और नाच के लिए जब वो थोड़ा सा लय बढ़ती थी तो घुंघरू छुमक 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 छुमक, थोड़ा सा मतलब घुंघरू का एक फ्लेवर जैसे बनना चाहिए, छोटे छोटा। लेकिन जब राजाओं के हम आए, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग आए, तो वहाँ पर एक से एक पखावज वादक, तबला वादक, सब एक से एक बड़े। जैसे कुदौ सिंह महाराज का नाम तो बहुत बड़ा रहा, पखावज वाले। तो वहाँ ये होता था कि राजा को बहुत शौक था कि पहलवानी देखे, हाँ, कौन तेज है और कौन जीतता है। वहाँ जीतना और हारना एक शब्द का जन्म हुआ। कुछ तो फायदा हुआ उस जीतने हारने में। गुणियों ने सोचना शुरू किया कि और क्या चीज सोची जाए जिससे हम ज्यादा अच्छे दिखाई पड़े, ज्यादा अच्छा सुनाई पड़े। और स्पीड भी उसने पकड़ ली। और ये जो रिदम का एक रूप आया कि जिसमें केवल एक दूसरे को दिखा रहे, अरे तधा नहीं आई, कत धा धा, मजा ले रहे हैं कि दूसरे से नहीं हुआ। ये वाली होड़बाजी खूब चली बहुत दिन तक, और काफी दिन तक चली। फिर मैं बचपन में मैं भी तमाशे करता था ये सब खूब। जो भी सामने तबले वाला है मैं पूछता था बाबूजी से, तबले वाला कौन है? देख देख देख, बदमाशी नहीं करना, तुमसे बहुत बड़े उम्र के हैं, तेरे बाबा हैं। तो मैं कहूँ एक दफा बाबू, एक दफा बस। अच्छा देख, एक दफा गड़बड़ करना, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं बड़ा सोचता था, मैं बड़ा जीतता हूँ, मैं एकदम जीत जाता हूँ, तड़ा था कर बड़े खुश। तो बाबूजी बीच में से खड़े होकर, बस बस अब ज्यादा नहीं। तो मैं मतलब हरा के मुझे बहुत मजा आता था। फिर जब बड़ा हुआ मुझे लगा ये गाना बजाना ये तो आनंद का रहा है, और आनंद ही बिखेरता है, शांति, आनंद, सुख। तो इसमें झगड़ा काहे को, झगड़ा नहीं करेंगे। इसलिए मैंने अभी कुछ समय से जुगलबंदी का नाम बदलकर मैंने ये कर दिया है, घुंघरू नायिका है, तबला नायक है, क्योंकि उसका साउंड है घेगे घेगे नाना नाना त्रिगड़ तक ताकड़ तक धिनाड़ धा धिना घेगे तिट धगे न ता न का तधा। और हमारे सुमधुर आवाज है। तो मैंने उसको कहा कि ये नायिका है जी, और तबला नायक पुरुष है। इन दो साउंड्स के खेल हैं, मगर नायिका भी जो है बहुत होशियार है, और ये चाह रही कि ये नायक परेशान हो और मुझे ढूंढ ना पाए। और मुझे ढूंढ ना पाए तो मैंने उस जुगलबंदी का नाम रख दिया नायक नायिका का आपस के छेड़छाड़ है लय का, जबकि एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कोई हिंदी साहित्य नहीं, बंगला मैं एक प्रश्न करूं, इन योर लाइफ सबसे अच्छा पुरुष किसको मिली आपको? पुरुष तबले का आवाज से। अच्छा, किसका तबले का आवाज से आपको श्रेष्ठ पुरुष मिला? बहुत से लोग, मतलब मैं तो, मेरे साथ तो बहुत से लोग बजाए शुरू से। और बल्कि मुझे याद है कि किशन महाराज के जो बाबा थे, कंटे महाराज जी, वो भी मेरे साथ बजाए, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। तो take few names which अब समझिए कि अहमद जान खान साहब थिरकवा, वो भी बजाए, कंटे महाराज बजाए, फिर किशन महाराज, तो इनको हम चच्चा ही कहते हैं, गुदई महाराज जी वो भी बजाए, करामत खान साहब भी बजाए। ये तो इससे पहले वाली जनरेशन। लेकिन मेरे साथ तो सब तरह के लोग बजाए हैं, और मैंने सादे से सादे तबले वाले के साथ भी नाच लिया, और जो अच्छे थे उनके साथ तो नाचता ही था मैं। और अभी जैसे कि जाकिर भाई हैं, अब जाकिर भाई के साथ मेरा बड़ा दिल मिला हुआ है, और वो बड़ा अच्छा फॉलो करते। और जब वो
थोड़ा सा हमको एक ऐसा मौका देते कि हम यहाँ पहुँचे तो हम और आगे निकल जाते हैं। पर अगर कोई लेके हमको यहाँ हम पहुँचे और वो वहीं रोक दे तो फिर मैं अगला जो उड़ान भरता हूँ वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग हैं, अभी साबिर भाई भी बजाए मेरे साथ तबले में और बहुत सुंदर बजा रहे हैं। It receded, it went back, you know. This tayari came in the front. जी। And why? हाँ, I mean, you had explained that. Again, your uncles had brought Abhinay back yes. to the front. हाँ बिल्कुल, महाराज जी And now you are assembling both. दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही जो हैं वो इक्वली अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभिनय स्वर है, नृत्य जो केवल है वो ताल है। तो जब नृत्य और अभिनय का संगम हो जाता है तो वो कहते हैं सुरीला नाच। और मुझे तो जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके पुकारते हैं, तो जैसे मैं आपको एक तिहाई सुनाता हूँ कि लय कहाँ नहीं है, लय तो इंसान में, पशु पक्षी में, हर चीज़ जो दुनिया की होती है, किसी के भी घर में कोई चीज़ कूटने वाली होती है उसका भी टाइमिंग होता है। ठक 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 ऐसा कभी नहीं, ठक ठक ऐसा नहीं, उसका एक गति है। आज भी मंदिर के घंटे जो बजते हैं, अनाड़ी आदमी जिसको मालूम नहीं कि वो घंटा कैसे बजता है, लेकिन साउंड आता है डंग 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 डंग, जितनी देर में उसका हाथ नीचे जाता है फिर वापस आता है। तो मुझे तो 3 साल सुनाई पड़ता है, धा धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, ता ता दिन। मुझे तो लगता है 3 ताल बज रहा है। एक साधारण हमने लय परिक्रमा किया था बैले में, तो हमने देखा कि चांद भी अपने टाइम पे घूमता है, सूर्य भी, पृथ्वी भी। और एक कोई गांव में चारा काटने वाला घास, उसको भी मालूम है कि इस नंबर पे बढ़ाना है हाथ और इस पे हाथ हटा लेना है, तो ये बढ़ाया और ये हटाया। इन दोनों की टाइमिंग भगवान ने उसको सेंस दिया है, नहीं तो वरना हाथ कटे। पशु पक्षी, जो भी पक्षी उड़ते हैं उनकी भी टाइमिंग से कि वो 1 2 3, मतलब वो कैसे जा रहे हैं। तो लय परिक्रमा, लय की जर्नी वो मैंने कंपोज किया था। Yesterday you had given a short description of how the birds come and take their food and they go away. Yeah. Will you show it to my audience? They would love to see it. With the bowl also. हाँ, काउंटिंग है 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5। उसके बच्चे जो हैं वो मुंह खोल के 11 मांग रहे हैं। 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो उस बर्ड्स के पंख का स्पीड है, क्योंकि छोटे बर्ड्स जो हैं वो ऐसे उड़ते हैं 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 3 4। पर अगर वो चील होता तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिनते, लेकिन 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 5 4 5। छोटे बर्ड्स को एक तिहाई और सुनाता हूँ आपको। तबले का बोल है कटिट टिट, और डक का मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी पाका पाका काका काका। तो उसके साथ साथ मेरे एक बोल का सिमिलर है, कटीट कटीट कटीट। अभी बर्ड्स है, कटीट 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 टीट 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 टीट, तथा कुक्कू तथा कुक्कू तथा कुक्कू तथा कुक्कू, कता 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 किट दा, कता 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 किट दा, कता 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 किट धा। तो ये शब्द कता 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 किट दा, कता कता। अब मैंने कहा लय कहाँ नहीं है। अब एक मुझे तिहाई याद आई, मुर्गी और उसके बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, छोटे छोटे, भागते भागते। तो मदर के पीछे वो सब भाग रहे हैं, तक दिगे तक दिगे तक दिगे तक 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 तताक। अब तताक शब्द है, तताक शब्द है तबले का,
तताक, मगर मैंने कहाँ उसको साउंड लाया ताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक 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 तताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक ता ताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक 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 तताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक ता ताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक 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 तताक दिमे ताक दिमे ताक दिमे ताक ता। यानी वो जो बच्चे थे उसके पीछे जाते वो तताक वो बार बार हटा रही है। तो ऐसे कई कंपोजिशंस, पर मुझे लगता है लय भी भाव रहित नहीं है, लय भी That's great. Absolutely. I'll come to that. Maharaj ji, today our session is over. I will have you again for next Saturday, and before that I would love to thank you very, very much for coming over here and spending your time with us, and your beautiful words, your absolutely memorable way of explaining how things happen in Kathak. Thank you very much, and we expect you to be here again next Saturday. আমার খুব ভালো লাগছে আপনাদের সামনে এরকম একটা প্রায় অমর মানুষকে নিয়ে এসেছি। উনি যখন থাকবেন না তখন ওর নাচ থাকবে, এত অসাধারণ কাজ উনি করে গেছেন, কথাকে উনি বাঁচিয়েছেন। সেই কথায় আমরা আবার আসবো আগামী শনিবার। তার আগে আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের মতন শেষ করছি।